वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज का जो लेसन है हमारा वो लेसन 9 सेल्स आईजीएसटी के बारे में। जी हाँ, सेल्स आईजीएसटी। सेल्स आई इससे पहले मैंने वीडियो में आप लोग को सिखा दिया है परचेज आईजीएसटी के बारे में। और परचेज आईजीएसटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि वैसा प्रोडक्ट जो किसी अदर स्टेट से परचेज किया जाए, खरीदा जाए, ठीक है, और जिस पर कि जीएसटी टैक्स लगता है वो परचेज आईजीएसटी के कैटेगरी में आता है। तो आज हम इसमें जानेंगे ऑल इन वन कि आप इसमें किस तरह से जीएसटी की एंट्री कीजिएगा सेल्स में, ठीक है। परचेज मैंने बता दिया है और सेल्स हम इस लेसन में, हम इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना टैली ओपन कर लेंगे और टैली ओपन करने के बाद ये हमारा रहा कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन का जो हमारा जो कंपनी बना हुआ है, ठीक है। और इस कंपनी में आने के बाद सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि परचेज आईजीएसटी जो आपने किया है उस परचेज आईजीएसटी में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट को खरीदा है, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट को आपने परचेज किया है। क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप परचेज आईजीएसटी में परचेज करेंगे उसी को आप परचेज या सेल्स आईजीएसटी में आप उसको जाके सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले में आ जाना है और डे बुक में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको इंटर करना है और एक ऑप्शन आपके पास डे बुक है। मैंने बता दिया है कि आप डीडी यानी 2 बार आप डीडी प्रेस करेंगे तो भी आप इस कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा डे बुक यहाँ खुल चुका है और डे बुक के सामने आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अलग अलग पार्टी अकाउंट नेम बने हुए हैं जिसमें परचेज 3 है और सेल्स आपका 2 है। तो सबसे पहले इसमें आप फाइंड कर लेंगे, आपको सर्च कर लेना है, खोज लेना है, ठीक है, कि आपका जो परचेज आईजीएसटी जो है वो कौन है। अब मान लीजिए महावीर कंप्यूटर लखीसराय जो है, इंटर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं परचेज एग्जेम्प्टेड है ये। तो हमको क्या सर्च करना है कि परचेज आईजीएसटी कौन है। तो परचेज आईजीएसटी के लिए हम आते हैं नीचे और यहाँ पे माँ काली कंप्यूटर्स जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे कि परचेज आईजीएसटी यानी परचेज आईजीएसटी का जो पार्टी अकाउंट है यानी पार्टी नेम जो है वो माँ काली कंप्यूटर्स करके है और इसमें मैंने 2 प्रोडक्ट को परचेज किया है, ठीक है। पहला है वाईफाई डोंगल जिस जो 25 पीस खरीदा गया था और एक कैनन इंक जो है वो 25 पीस खरीदा गया था। कैनन इंक जो है 685 रुपये 98 पैसे करके पर रेट के हिसाब से खरीदा गया था और वाईफाई डोंगल जो है 198 रुपये 88 पैसे आपको पर पीस का रेट से खरीदा गया था। इसमें आपको आईजीएसटी और राउंड ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप इसे अपने कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आसानी होगा आपको काम करने में। देन सेकंड जो होगा हमारा, अब हम चलेंगे परचेज, इसमें परचेज आईजीएसटी किया हुआ है। अब सेकंड जो हम लोग करेंगे सेल्स आईजीएसटी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको बैक आना है और बैक आने के बाद गेटवे ऑफ टैली जब आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तब आपको यहाँ पहुँचना होगा अकाउंटिंग वोचर पे, ठीक है। अकाउंटिंग वोचर पे आप क्लिक करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे तब आपके सामने परचेज का एक वोचर आपको दिखाई देगा अकाउंटिंग क्रिएशन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल F8 कर देना है सेल्स के लिए। आप अपने कीपैड से F8 जैसे ही प्रेस करोगे आप यहाँ देखो सेल्स के एंट्री में, वोचर एंट्री में आपने आ जाना है। देन रेफरेंस नंबर में आप कोई भी 2, 3, 5 डिजिट आप डाल सकते हो, ठीक है। इंटर करेंगे और पार्टी अकाउंट नेम में आपको वो पार्टी क्रिएट करना है जो सेल्स आईजीएसटी में जिसमें कि हम वर्क कर सकें। तो परचेज अकाउंट नेम में आपको अल्ट के साथ सी करना है और यहाँ पे दे देना है जो भी आप बनाना चाहें। मैं यहाँ बना रहा हूँ बालाजी कंप्यूटर्स, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे और आपको पता है क्योंकि हर लेसन में मैं बताते आया हूँ कि जब भी सेल्स की एंट्री आप करेंगे, ठीक है, तो सेंट्री डेबिटर होगा और परचेज की एंट्री करेंगे तो सेंट्री क्रेडिटर होगा। आपको यहाँ पे देना है सेंट्री डेबिटर क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे काम क्या, सेल्स आईजीएसटी का, तो सेंट्री डेबिटर होगा। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ एड्रेस, जैसा कि परचेज आईजीएसटी में बताया गया था कि आप जब भी यहाँ एड्रेस देंगे तो कोई अदर स्टेट देंगे, क्योंकि परचेज आईजीएसटी जो होता है वो किसी अदर स्टेट यानी किसी दूसरे राज्य से खरीदा गया प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आप इसे बेच भी सकते हैं। इसके लिए भी आपको एड्रेस क्या करना है। हालांकि अब सेल करने की बात अगर करें तो अगर हम किसी अदर स्टेट से किसी प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं तो हम, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसी स्टेट में उसको बेचेंगे, ठीक है। हम उसको किसी भी स्टेट में जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहां आपका शॉप है वो वहीं का लोकेलिटी होगा, इसीलिए आपको एड्रेस कोई अदर स्टेट का ही देना है।
मैंने पिछले वीडियो में परचेज आईजीएसटी में मैंने एड्रेस दिया था झारखंड का, तो मैं वही एड्रेस यहाँ पर भी फिल कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ देता हूँ पचम्बा गिरिडीह दे देता हूँ मैं। ठीक है, इंटर करेंगे और ये गिरिडीह कहाँ है, तो स्टेट आपका झारखंड होगा, तो जे आप सेलेक्ट करोगे, झारखंड के ऑप्शन पे आओगे। अब यहाँ कोई भी एक पिन कोड आपको यहाँ दे देना है, इंटर करना है, और जीएसटी नंबर में आपको यहाँ जीएसटी PK0046WAR1ZG आपको जीएसटी नंबर सही सही देख के डाल देना है, इंटर करके एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि सेल्स आईजीएसटी में मैंने क्या किया कि अब प्रोडक्ट का जो नाम है आपका, जो पार्टी अकाउंट है आपका, वो आपको यहाँ दे देना है, सेंड डेबिटर रहेगा यहाँ पे, एड्रेस आपको दूसरे स्टेट का रखना है, और इसके बाद सिंपल आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे, इंटर प्रेस करते जाओगे, कंटिन्यू। देन नेक्स्ट आपको आना है सेल्स लेजर में। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो सेल्स जीएसटी, सेल्स एग्जेम्प्टेड बन चुका है आपका। ठीक है, अब तीसरा जो बनेगा सेल्स आईजीएसटी, तो आपको क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी करना है और फिर यहाँ देना है सेल्स आईजीएसटी। ठीक है, आप सिंपल यहाँ कर दोगे सेल्स आईजीएसटी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिसमैच हुआ है, तो हम यहाँ टोटल को डिलीट कर देते हैं और फिर से, ठीक है, हम इसको डिलीट करने के बाद टोटल को फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं सेल्स आईजीएसटी। ठीक है, इंटर। अब सेल्स का वर्क अगर हम कर रहे हैं वोचर, तो फिर हमारा जो अंडर क्रिएशन लेजर होगा वो सेल्स अकाउंट ही होगा। अगर हम परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट होगा। इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ आपको सेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, हर वीडियो में मैं बताते आया हूँ और आपको उसी तरह से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई आइटम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, या फिर आप कोई सेवा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हमेशा गुड्स रखना है। अगर आप सर्विस दे रहे होंगे तो आपको वहाँ पे सर्विस रखना है। यहाँ से इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। देन अब इसमें जो नेक्स्ट वर्क होगा कि जिस प्रोडक्ट को आपने परचेज आईजीएसटी में खरीदा था, उसी प्रोडक्ट को आप सेल्स आईजीएसटी में सेल कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो आपको सामान जो मैंने प्रोडक्ट बता दिया था, एक था वाईफाई डोंगल और दूसरा था कैनन इंक। तो ये दो प्रोडक्ट हमारा परचेज आईजीएसटी का था, तो उसी दो प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्पेस करेंगे। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ देना है कैनन इंक। आप यहाँ देख सकते हैं कैनन इंक और वाईफाई डोंगल, ये दोनों आपको दिखा रहा है कि 25 पीस आपको यहाँ बचा हुआ है। अब सपोज कीजिए कि वाईफाई डोंगल मैंने पहले सेलेक्ट करता हूँ, 25 पीस है। अगर मान लीजिए 25 पीस आपके पास है, तो आप अगर चाहेंगे तो 25 का 25 आप उसको सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उसको कम यानी संख्या में आप उसको नंबर ऑफ डिजिट में आप उसको सेल कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा इच्छा होगा कि हम उसको 10 पीस बेचें, तो 10 पीस भी हम बेच सकते हैं, या 25 तो हम 25 का 25। हम यहाँ कर रहे हैं क्या, 25 पीस जो मेरे पास है उसी को हम टोटल दे रहे हैं। तो रेट आपको लगाना होगा, क्योंकि वाईफाई डोंगल का जो रेट था मैंने कुछ 1800 कुछ रुपए करके दिए थे, तो अगर मुझे इनकम लेना है तो उसमें कुछ रुपए लगा के ही हमको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 2025 रुपये 98 पैसे पर पीस के। ठीक है, इंटर करेंगे। देन नेक्स्ट जो आइटम है मेरा वो कैनन इंक है, और कैनन इंक भी हमारा 25 पीस का डब्बा है। ठीक है, तो इसके लिए अब इसमें मैंने 600 कुछ रुपए करके दिए थे, अब इसमें मैं 790 रुपये 88 पैसे करके यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी अमाउंट ज़्यादा हो गया, 790 रुपये 88 पैसे। इंटर करना है और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर देना है। देन नेक्स्ट आपका जो वर्क होगा, ये वर्क को थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझेंगे। और क्या है कि आप जब सेल्स आईजीएसटी या परचेज आईजीएसटी का वर्क करते हैं, यानी किसी दूसरे स्टेट के प्रोडक्ट को आप परचेज सेल करते हैं और इस पर जीएसटी का टैक्स देते हैं, तो आपको ना तो सीजीएसटी लगाना है ना एसजीएसटी लगाना है, इसमें लगेगा आईजीएसटी और राउंड ऑफ। ठीक है, तो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है आपको आईजीएसटी, इंटर कर देना है। सिंपल आपका कैलकुलेशन जोड़ के जो भी कैलकुलेशन करके आपको यहाँ दे देगा। फिर नेक्स्ट आपको कर देना है राउंड ऑफ, यहाँ पे सिंपल लगा देना है। राउंड ऑफ जैसे ही लगाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी रिपोर्ट है बन के तैयार हो गया है। ठीक है, हमने परचेज आईजीएसटी के बाद सेल्स आईजीएसटी का मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, मैंने आपको सिखा दिया है, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इंटर सिंपल करते हुए आगे बढ़ना है और सिंपल इसको इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है।
ठीक है, ये आपका एक्सेप्ट हो गया है। आप यहाँ पर बैक जाके डी आप 2 बार फिर से प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि बालाजी कंप्यूटर लखीसराय मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, सॉरी बालाजी कंप्यूटर्स मैंने दिया है, ठीक है। तो बालाजी कंप्यूटर्स जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं आप सेल्स में एंटर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स IGST का प्रोडक्ट हो चुका है। अगर आपको इसका बिलिंग करना है तो सिंपल क्या करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट जाने के बाद आप ESC कीबोर्ड से कर देंगे और फिर इसका जो है डिफ़ॉल्ट इसको रखेंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे PDF रखना है और PDF करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसको आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो सेल्स आप यहाँ देख पाएंगे, ये हमारा जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स है, जो मेरा प्रोडक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप टोटल का टोटल बिलिंग जो भी आपने किया है वो बिलिंग को आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको परचेज IGST के बाद सेल्स IGST में वर्क करने, उसका GST बिलिंग प्रिंटिंग करने के लिए आपको सिखा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप उसको आसानी से समझ गए होंगे। और किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत होता है या कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। और आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। किसी भी तरह का कोई भी अगर इशू होता है तो मेरे दिए हुए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर करें ताकि इस तरह का हर प्रकार का वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट फॉर यू।